नमस्कार दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम तैयार हो रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ सिर्फ ऊंचाई नहीं है बल्कि आस्था की गहराई भी है। यह है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का वह रूप जो सृष्टि के अंत और आरंभ दोनों का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु कठिनाइयाँ झेलते हुए, बारिश, ठंड और थकान को पार करते हुए सिर्फ एक झलक पाने आते हैं बाबा केदार की। शुरू करते हैं हमारी यात्रा। सबसे पहले हम जाएंगे नाश्ता करने। हमने रात को हमारा जो डिनर था वो नहीं किया क्योंकि हम लेट हो चुके थे। हम यहाँ नाश्ता करने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिल सकता है। एंड नाश्ता करने के बाद हम लग चुके हैं लाइन में। एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी यात्रा जो है वो सुबह 5 बजे शुरू करें। इससे ये होगा कि आपको इतनी लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और देख सकते हैं हम काफ़ी एक्साइटेड हैं अपनी यात्रा के लिए। और बहुत लाइन थी, अराउंड हमको कुछ 2.5 आवर्स लग गए सीतापुर से रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचने में। बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड थे हम सब। और काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद, बहुत एंजॉय करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, जहां पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। हमने तो ऑनलाइन करा रखा था। अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनप्रयाग में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ आपको हार्डली 15-20 मिनट्स लगेगा अगर भीड़ नहीं है। अगर भीड़ है तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग सकता है, बट आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चेक कराने के बाद हम फिर से लाइन में लग चुके थे। जो लाइन थी सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक, जहां से हमको टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है और हम काफ़ी देर लाइन में खड़े रहे। और टैक्सी स्टैंड में ऐसा है कि आपको 50 रुपीज़ जो है वो पर पर्सन लगता है। शेयरिंग टैक्सी होती है जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ले जाएगी। तो फाइनली हमको टैक्सी मिल चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और टैक्सी में भी हम कम से कम 10 से 12 लोग थे और काफ़ी कंजेस्टेड था, बट कोई नहीं, चलेगा। और काफ़ी थोड़ी दूर जाने के बाद ऑलमोस्ट गौरीकुंड 1 किलोमीटर दूर था, बट लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और टाइम लग सकता था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से हम जो है अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। 1 किलोमीटर जो गौरीकुंड तक था, तो हम सब दोस्तों ने टैक्सी से हम उतरे और हमने अपनी पैदल यात्रा जो शुरू की गौरीकुंड तक के लिए। लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो लास्ट ईयर हम जब गौरीकुंड पहुँचे थे रिटर्न यात्रा कंप्लीट करके, तो वहाँ हमने एक छोटे से होटल में हमने एक सूप पिया था। देसी सूप था जो बहुत बढ़िया था। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार वो चीज़ ट्राई कीजिए। और गौरीकुंड से यहाँ से आप अपने जो भी हैं यूज़फुल चीज़ें जैसे पानी या कुछ खाने पीने का सामान, चिप्स वगैरह आप कैरी कर लीजिए। और बैग आप जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखिए। और यहाँ से जो है आपका जो पैदल मार्ग का जो गौरीकुंड का है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि यह मार्केट एरिया भी है। यहाँ से आप होते हुए आप जंगल के रास्ते पहुँचेंगे जहाँ से आपका केदारनाथ ट्रैक शुरू होगा। पानी का ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली बॉटल कैरी कीजिए, आपको पानी हर जगह पे मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट ऊपर अगर आप पानी ख़रीदते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव होगा। ये रास्ता सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं है, ये मन, श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा है। इस यात्रा में जब पैर थक जाएं तो हर हर महादेव बोलना। जब बारिश हो, धूप हो या सांसें फूलने लगे तो याद रखना बाबा केदार बुलाते हैं तो सहारा भी वही देते हैं। लेकिन एक बात और, इस पवित्र यात्रा को और पवित्र बनाएं। जहाँ तक हो सके
पैदल चलें। हर हर महादेव। किसी ने सच ही कहा है, यात्रा से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन अगर वो दोस्तों के साथ हो तो हर कदम कहानी बन जाता है। इस ट्रैक में थकान भी होगी, हंसी भी होगी, बारिश भी होगी, चाय की तलाश भी होगी और कहीं ना कहीं दोस्तों और भक्ति का संगम भी। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब साथ चलने वाले अपने हों तो हर मोड़ आसान लगता है। हर हर महादेव। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो अंकल लोग हैं जो अबव 60 हैं वो भी अपनी यात्रा जो है वो पैदल कंप्लीट करते हैं। बट कुछ लोग हैं जो 25 से 30 रेंज वाले जो यंग क्राउड है वो अपनी यात्रा खच्चर से पूरी करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो खच्चर हैं ये बोल नहीं सकते, मगर हर दिन ये बहुत दर्द सहते हैं। और हमारी आस्था के रास्ते में अगर हम किसी को तकलीफ़ दें तो ये कोई सच्ची श्रद्धा नहीं है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप आते हैं तो अपनी यात्रा जो है वो पैदल पूरी कीजिए, या तो आप हेलीकॉप्टर का ऑप्शंस भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो है कुछ अराउंड 10 किलोमीटर और है डिस्टेंस, और आगे जाके थोड़ी दूरी पे जाके आपको 2 रास्ते मिलेंगे, दोनों रामबाड़ा की तरफ ही जाते हैं। एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है, तो हम शॉर्टकट वाला रूट लेंगे। लेट्स स्टार्ट और देखते हैं हम कितनी देर में ऊपर पहुंचते हैं। एंड थैंक यू। यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे हैं। हम अपने साथ खाने के लिए बहुत कुछ लाए थे, जैसे काजू, किशमिश, बादाम। आप भी कैरी कीजिए क्योंकि आपको इससे एनर्जी मिलेगी। और अराउंड अभी भी कुछ 8.5 किलोमीटर्स बचे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और बारिश भी हो रही थी, तो जो रास्ते हैं वो गीले हो रखे हैं। आप बहुत एकदम केयरफुली चलिए और अपना ध्यान रखें। अराउंड 8 किलोमीटर बचे हैं और काफ़ी भीड़ है। यहाँ आओ तो थोड़ा संभाल के आना, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं रेलिंग बहुत ज़्यादा ही कुछ खास नहीं है और खच्चर और
पालकी वाले, पिट्ठू वाले सब एक ही साथ चलते रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो ध्यान से आइए और जय केदारनाथ। सो यात्रा के दौरान आपको बहुत से शॉर्टकट्स मिलेंगे। सो हमने भी एक शॉर्टकट लिया है, इससे आपका जो टाइम है वो थोड़ा कम लगता है और आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर होता है। सो आप भी ले सकते हैं, बट ध्यान से लेना क्योंकि स्लिप होते हैं, सो बी केयरफुल। और बहुत लोग जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई नहीं जाता या आपने कुछ अलग रूट ले लिया है, बट बहुत लोग जाते हैं। सो बट ध्यान से जाइए और अपना ध्यान दीजिए। हमको ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और अभी भी 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप जितना जल्दी सुबह हो सके उतना सुबह जाइए, जैसे 4 या 5 बजे आप अपना यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप लेट शुरू करते हैं तो आपको बहुत भीड़ देखने मिलती है। बहुत लोग यात्रा कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं गौरीकुंड के लिए, या बहुत लोग ऊपर जा रहे होते हैं। उसमें खच्चर वगैरह भी होते हैं, पिट्ठू होते हैं और पालकियाँ भी होती हैं। सो आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने भी रास्ते में बहुत हमको शॉर्टकट्स मिले। हमने कम से कम अराउंड 3 से 5 शॉर्टकट लिए। और आप जैसे देख सकते हैं बहुत लोग बहुत पहले ही कैंप वगैरह लेके वहीं पे अपना स्टे कर लेते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो वापस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ से कुछ अराउंड 4 किलोमीटर अभी भी बचा है। सो हमारे साथ जो एक था वो थोड़ा उसकी बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि हैबिट नहीं होती है लोगों को इतना चलने की। बट उसने भोलेनाथ का नाम लिया और उसने अपनी यात्रा फिर भी कंप्लीट की। हमको जो है वो बहुत रात हो गई थी, तो जो केदारनाथ मंदिर है वो 9 बजे बंद हो जाता है। सो दर्शन जो है वो हम सुबह ही लेंगे। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, अपने दर्शन के लिए भी बोलूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह लाइन में लगिए, क्योंकि अगर आप जितना लेट जाएंगे तो आपको उतनी लंबी लाइन मिलेगी और उतना आपको वेट करना पड़ सकता है लाइन में। हमने भी कुछ अराउंड 5:30 हमारी जो दर्शन के लिए हम लाइन में लगे थे। सो हमें भी बहुत देर हो गई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये देख सकते हैं आप, ये भी एक शॉर्टकट है, बट ये थोड़ा डेंजरस है क्योंकि ये एकदम खड़ी चढ़ाई है और पूरा नीचे जो है वो मिट्टी है जो गीली हो चुकी है, तो आपके पैर वगैरह जो है, शूज़ वगैरह जो है वो फिसल सकते हैं। सो जब आप यात्रा के लिए आएँ तो एक प्रॉपर शूज़ आपके पास होने चाहिए फॉर यात्रा। और ये जो है ये घोड़ा पड़ाव है, यहाँ पे जो है खच्चर जो है लास्ट स्टॉप है। इसके आगे खच्चर्स वगैरह नहीं आते हैं, सिर्फ पिट्ठू और पालकी सिर्फ आ सकते हैं। और यहाँ से जो है मंदिर का डिस्टेंस जो है वो कुछ 1.5 किलोमीटर्स का है। सो रात को दर्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम पहले जाएंगे, पहले डिनर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने कैंप में। जो हमने होटल बुक किया था वहीं उनका ही एक कैंप ऊपर मंदिर के पास 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है मंदिर से। सो वहाँ हमने अपना बुकिंग कर रखा है स्टे के लिए, तो हम पहले खाना खाएंगे एंड उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।